हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कानों में ध्वनि सुनाई दी श्रीमन नारायण और देव ऋषि नारद प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के बड़े भाव से प्रेम से कहते हैं कि व्यास जी असंतोष कैसे हो, चित्त भंग कैसे हो गया है तुम्हारा, चिंता किस बात की है, कारण क्या है। बहुत बताया, सब कुछ बताया, कहा महर्षि वेदव्यास ने नारद जी से, मैंने बहुत कुछ लिखा पर मन संतुष्ट नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा व्यास जी, राम कृष्ण के जो उपासक हैं उनके लिए कुछ लिखा कि नहीं लिखा। अभी ऐसा कुछ ध्यान में नहीं आया। जब तक सत्संग की महिमा का बखान नहीं करोगे तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। सत्संग की महिमा वेदों में भी बताई है, शास्त्र भी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, संत भी कहते हैं। सत्संग ही श्रेष्ठ है। घर में कभी सत्यनारायण की पूजा कराते ही, आज पूर्णमासी तो कराई होगी कई लोग। और जब सत्यनारायण की पूजा हो गए, यजमान बैठ जावे, पंडित जी की पुस्तक निकाल कर कथा करना प्रारंभ करते हैं, 1% व्यक्ति कथा नहीं सुनता है। पंडित जी कहते हैं फूल चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, तो वो इधर घूमेगा उधर घूमेगा, नहीं तो पर्स मांगने लगा। पर्स लेकर क्या, पंडित जी पैसे मांग रहे हैं, तो उसका चित्त ऐसे ही भटकता रहता है। छोटी सी पूजा में चित्त भटक जाता है। कोई भी पूजा, सत्यनारायण की पूजा हो, घर में अनुष्ठान कराया जाए, महामृत्युंजय का जाप कराया जाए, उसमें चित्त भटकता है। कारण कभी कोई वस्तु की कमी पड़ जाती है, कभी कोई वस्तु की कमी पड़ जाती है, तो वस्तु को ढूंढने के लिए उसका चित्त अपने आप भटक जाता है। आप सारी व्यवस्था करके रखना, पंडित जी से लिखवा लेना कि यह वस्तु, उसके बाद भी कोई ना कोई वस्तु की कमी रह जाएगी और आप भटक जाएंगे। पर साधु कहते हैं सत्संग में आकर के, अगर सत्संग में बैठ करके कथा सुनते हुए कथा का क शब्द भी सुन लिया तो कल्याण करती है कथा। चोर था एक, और चोर भी एक नंबर का, नजरों नजरों में सबको चुरा ले। उसका बेटा हुआ, वह चाहता है कि ये मेरी विरासत को आगे बढ़ाए, ये भी बहुत बड़ा चोर बने। तो बेटा से कहा, लाला तू कुछ जीवन में बने या मत बन, चोर तो हम तुझे बना ही देंगे, पर सुन, कुछ भी हो जाए कभी सत्संग में जाकर के मत बैठ जाना। कहीं भी कथा हो, सत्संग हो, कभी मत जाना, और कभी जाना भी पड़े तो उंगली डाल लेना कानों में, रुई लगा लेना, पर जाना मत। बच्चे ने सुना। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, पिता की बात को मान लिया। एक दिन बालक कहीं से चोरी करके आया, और चोरी करके आया तो पीछे चोर को पकड़ने के लिए भीड़ इकट्ठी थी, तो आगे आगे चोर पीछे पीछे पकड़ने वाले। कई कथा हो रही थी, वहां जाकर के बीच
पंडाल में जाकर के छुप गया। पर याद आया कि पिताजी ने कहा था कि कथा हो रही हो तो कान में उंगली डाल लेना। उंगली डालते डालते उसने सुन लिया कि देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है और देवता जमीन से कुछ फुट ऊपर ही खड़े रहते हैं, जमीन पर पैर नहीं रख सकते हैं देवता। इतना सुना और कान में उंगली डाला। उस दिन तो बच गया। कभी कभी चोरों के घर में भी चोरी हो जाती है। कुछ महीने के बाद बाप बेटा दोनों ही चोर घर में रात्रि में सो रहे थे। बेटा के नेत्र खुल गए थे, उसे नींद नहीं आ रही थी। कोई तीसरा चोर उस चोर के घर में चोरी करने के लिए गया, बड़ा तरीका अपनाया, बढ़िया एक देवता का रूप बनाया, वेशभूषा देवता की बनाई और बना करके उसके घर में प्रवेश हो गया। और बेटा ने देख लिया, बेटा सामने गया कि तो कोई देवता लगता है। उस चोर रूपी देवता ने कहा, जो बन करके गया, बेटा तुम्हारे पिता ने जीवन पर्यंत चोरी की है, तुम्हारा पाप बहुत ज्यादा हो गया है, और सारी संपत्ति मेरे चरणों में चढ़ा दो, चरणों में चढ़ा दो। जब सुना उस चोर के बेटा ने तो उसको याद आई कथा की वो बात कि देवताओं की परछाई नहीं पड़ती और देवता जमीन पर खड़े नहीं हो सकते हैं। ये तो जमीन पर भी खड़ा है और इसकी परछाई भी पड़ रही है, तो ये कोई बहरूपिया है, कोई देवता बेवता नहीं है। अपने पिताजी को जगा करके उसकी खूब पिटाई लगाई, उस चोर को भगा दिया। अंत में बेटा ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आज अगर मैंने एक पल के लिए वो सत्संग नहीं सुना होता तो हमारे घर में भी चोरी हो जाती। केवल एक शब्द ने हमारे घर में चोरी होने से बचा ली। अगर जीवन पर्यंत हम सत्संग में ही बने रहते तो बिना चोरी का ही हमारा घर भर जाता। ये सत्संग की महिमा होती है। एक घड़ी आदि से पुण्य जितना मिले, 3 घंटे 4 घंटे की कथा में सब कुछ सुनना संभव नहीं हो पाता है, और जितना आपने पा लिया उतने से ही कल्याण हो जाएगा। बस उसकी स्मृति बनी रहे, उसे भूल मत जाना। यदा कदा कहीं भी जाओ तो जितना सुनो उतने को मन में उतार लो। सत्संग के बारे में कुछ लिखा नहीं, राम कृष्ण के उपासकों के लिए आपने कुछ लिखा नहीं, तो कल्याण कैसे निश्चित होगा। संतों की महिमा का बखान किया नहीं आपने। महर्षि वेदव्यास को जब नारद बाबा ने कहा कि संत बड़ी कृपा करते हैं और संत की महिमा अपरंपार होती है, महर्षि वेदव्यास अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यासु कश्चाचन वेदवादिना। महर्षि वेदव्यास से कहा नारद बाबा ने कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां नितांत दासी थी, और जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरे